Hello students, in this video lecture we are going to discuss conditions for concurrency of three lines। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए जिससे आपको फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं कंडीशंस फॉर कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइन्स। मतलब थ्री लाइन्स कंकरेंट कब होता है? Three lines are called concurrent when they passes through a common point। मतलब थ्री लाइन्स concurrent तभी होगा जब वो तीनों लाइन्स एक फिक्स कॉमन पॉइंट से पास करेगा। जब वो तीनों लाइन किसी एक ही पॉइंट से पास करता है तभी वो तीनों लाइन्स को concurrent लाइन्स बोलेंगे। जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। देन द थ्री लाइन्स आर कॉल्ड कंकरेंट। तभी ये तीनों लाइन्स को कंकरेंट बोलेंगे। मतलब ये तीनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट होगा तो ये तीनों लाइन कंकरेंट होगा। तो अब हम लोग को क्या करना है कि तीन लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो कंडीशन डिराइव करना है कि किस कंडीशन के लिए ये तीनों लाइन कंकरेंट होगा। तो लेट द थ्री लाइन्स बी L1 a1x plus b1y plus c1 equal to 0, L2 a2x plus b2y plus c2 equal to 0 एंड L3 a3x plus b3y plus c3 equal to 0। ये थ्री लाइन्स हमने एज्यूम किया। अब जब तीन लाइन कंकरेंट है तो क्या यहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि तीन लाइन कंकरेंट है तो कैसे हम लोग कंडीशन ड्राइव करेंगे। कंडीशन ड्राइव करने के लिए कोई कॉन्सेप्ट चाहिए। तो तीन लाइन कंकरेंट है तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है कि कोई भी दो लाइन को सॉल्व करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो थर्ड लाइन पर लाई करना चाहिए। जैसे कि अगर तीनों लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है तो वो पॉइंट तो किसी दो लाइन को सॉल्व करके ही फाइंड कर सकते हैं, और वो पॉइंट अगर थर्ड लाइन पर पास कर रहा है मतलब वो जो ये दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट होगा वो थर्ड लाइन पे लाई कर रहा है। तो मतलब वो कॉमन पॉइंट तीसरा लाइन का भी कॉमन पॉइंट हो जाएगा और फिर तीनों लाइंस कंकरेंट हो जाएगा। तो किसी भी दो लाइंस को सॉल्व करेंगे उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वो पॉइंट थर्ड लाइन पे लाई करेगा। मतलब वो पॉइंट तीनों लाइन पर कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तभी हम लोग को कंडीशन ड्राइव हो जाएगा कि तीनों लाइन कंकरेंट है तो क्या कंडीशन होगा। तो सबसे पहले ना हम लोग L1 L2 ये जो दो लाइन है फर्स्ट और सेकेंड लाइन्स ये दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो ये दोनों लाइन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा देंगे। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग यूज कर सकते हैं x बाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है ना x बाई b1c2 माइनस b2c1। तो x बाई b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y बाई, जब y के डिवाइड में लिखते हैं, y का डिवाइड में जब लिखते हैं तो ये थोड़ा सा माइनस साइन यहाँ पे आता है माइनस वाई, या फिर माइनस अगर नहीं लेंगे तो यहीं पे उल्टा करके लिख देंगे। तो मतलब अगर y लिख रहे हैं तो लिखना पड़ेगा a2c1 माइनस a1c2, a2c1 माइनस a1c2 एंड 1 बाई, और जो कांस्टेंट टर्म लिखाता है वो होगा a1b2 माइनस a2b1। ठीक है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। ओके, तो a1b2 माइनस a2b1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लिख दिए। अब यहाँ से x इक्वल टू एंड y इक्वल टू फाइंड आउट हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ओके, तो ये होगा x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1 एंड y इक्वल टू आ जाएगा a2c1 माइनस a1c2 बाई, ये ऊपर जाएगा ना यहाँ पे, तो बाई में a1b2 माइनस a2b1
तो ये आ गया x और y का वैल्यू जो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइंस को सॉल्व करने से आया। अब ये तीनों लाइन अगर कंकरेंट है तो ये जो पॉइंट आया ये पॉइंट थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि तीनों लाइन कंकरेंट तभी होगा जब तीनों का एक ही कॉमन पॉइंट होगा। तो फर्स्ट और सेकेंड का कॉमन पॉइंट ये आया, ये अगर थर्ड लाइन पर लाई कर रहा है तो ये पॉइंट तीनों लाइन का कॉमन पॉइंट हो जाएगा। यही तो होता है कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। ओके, तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट x का वैल्यू और y का वैल्यू, ये थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो उसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा a3 इंटू और x का कोऑर्डिनेट तो b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1 और प्लस b3 और फिर y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट ये है a2c1 माइनस a1c2 बाई a1b2 माइनस a2b1 प्लस उसके बाद c3 है ना, c3 इक्वल टू 0, तो c3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a3, ये तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम तो डिवाइड में आ जाएगा a1b2 माइनस a2b1, यहाँ भी डिवाइड में आ गया a1b2 माइनस a2b1 और यहाँ डिवाइड में 1 है तो ये जो एलसीएम आएगा वो इससे इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा ये a3 b1c2 माइनस b2c1 और यहाँ पे अगर माइनस लिखते हैं b3 माइनस कॉमन लेंगे तो a1 पहले लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a1c2 माइनस a2c1 और प्लस c3 अगर लिखेंगे तो ये वाला जाएगा ना a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब देखिए ये आएगा a3 b1c2 माइनस b2c1 माइनस b3 a1c2 माइनस a2c1 प्लस c3 a1b2 माइनस a2b1। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट का फॉर्म में, क्योंकि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पर यही आता है। तो ऐसा कौन सा डिटर्मिनेंट होगा जिसको एक्सपेंड करने से ये आता होगा, तो उस डिटर्मिनेंट को हम लोग लिख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0। देखिए यही डिटर्मिनेंट है जिसको एक्सपेंड करने पर ये आता है। अब हम डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ये थर्ड रो के अक्रॉस एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे अगर a3 रखते हैं a3 तो a3 इंटू इसका रो इसका कॉलम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा b1c2 माइनस b2c1, यहाँ लिखा हुआ है a3 इंटू b1c2 माइनस b2c1। तो इस टाइप से ये जो एक्सपेंशन आया है इसको सॉर्ट करके हम लोग डिटर्मिनेंट बना दिए। मतलब अब अगर तीन लाइन गिवन है जिसका कोफिशिएंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो हम लोग डायरेक्ट ये कंडीशन लगा सकते हैं कि तीनों लाइन कंकरेंट है तो ये डिटर्मिनेंट उसका कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो 0 होगा। तो यही है कंडीशन फॉर concurrency of three lines, concurrency of three lines। बस यही लगा देना है कि तीन लाइन का इक्वेशन अगर गिवन है तो इस तीनों लाइन से जो कोफिशिएंट वाला डिटर्मिनेंट बन रहा है उसको 0 कर देना है। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 यही है कंडीशन फॉर concurrency ऑफ थ्री लाइंस, मीन्स थ्री लाइंस पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट। ओके, ये कंडीशन है। अब इस टॉपिक पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एक क्वेश्चन है प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस दिस आर कंकरेंट। ये तीन स्ट्रेट लाइन है, प्रूफ करना है कि ये तीनों लाइन कंकरेंट है। तो अभी हम लोग कंकरेंसी के लिए कंडीशन ड्राइव किए ना कि उससे जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो 0 होना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तब ये तीनों लाइंस कंकरेंट है। तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट बनाते हैं, ये तीनों लाइंस का कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट बनाते हैं। एक है 4 7 -9 5 -8 15 एंड 9 -1 6। अगर ये 0 आ जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट है। तो अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो 4 इंटू b1c2 माइनस, ये लिख सकते हैं ना b1c2 माइनस b, ये तो यहाँ पे देखिए अगर 4 इंटू करेंगे तो -8 इंटू 6 -48 और +15
अब जो सेकंड लेते हैं माइनस के साथ लेते हैं, तो -7 अगर लेते हैं तो 5 × 6 -9 × 15, तो 5 × 6 30 -15 × 9 135 और -9, यहाँ -9 है, ओके -9 लेंगे तो 5 × -1 मीन्स -5 +72, ये फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा 4 × -48 और +15, तो ये हो जाएगा -33, ओके। ये होगा माइनस और ये यहाँ से माइनस आएगा तो प्लस, तो 7 × 30 - 135, तो 105, तो 105 और यहाँ पे -9 -5 + 72, ये होगा 67 × 67, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -132 ये आएगा और ये आएगा +735 और ये आएगा -603, ओके। तो अब ये होगा 735 प्लस वाला और ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा, हाँ 735, तो इक्वल टू 0 आ गया। देखिए तो ये 0 आ गया, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, मीन्स दिस 3 लाइन्स आर कंकरेंट। यही प्रूफ करना था कि तीनों लाइन कंकरेंट है, तो उस तीनों लाइन्स के कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बने हैं वो उसका वैल्यू 0 आ रहा है, मीन्स ये 3 लाइन्स कंकरेंट है। Now next question, find the value of lambda. Find the value of lambda if the lines this and this are concurrent. Find the value of lambda if ये 3 लाइन्स कंकरेंट है। तो ये तीनों लाइन कंकरेंट होगा तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो ये तीनों लाइन कंकरेंट है, इसका मतलब ये तीनों लाइन्स के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा, जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तो वहाँ से लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इफ द 3 लाइन्स आर कंकरेंट देन वी कैन राइट 3 - 4 - 13 and 8 - 11 - 33, here 2 - 3 lambda. If the 3 lines are concurrent then determinant equal to 0. अब यहाँ से हम लोग lambda का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, 3 this into this -11 lambda minus this into this 99, और यहाँ पे सेकंड जो लेते हैं यहाँ माइनस साइन के साथ लेते हैं, तो माइनस और -4 मीन्स +4, और फिर यह हो जाएगा 8 लैम्डा माइनस +66, ठीक। और ये थर्ड लेते हैं -13, तो ये हो जाएगा -24 माइनस प्लस, तो 22 इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दिया, तो अब यहाँ से आ जाएगा -33 लैम्डा और -1 -297, ओके। और अब यहाँ पे +32 लैम्डा और +264, ओके। एंड हियर -13 × -2, तो ये होगा +26 इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से लैम्डा वाला टर्म एक साथ लिखते हैं, तो -33 और +32, ये होगा माइनस लैम्डा, और फिर -297 और ये दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 0628 290 इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू लैम्डा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू -297 और +290, तो -7। तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना था और ये आ गया -7। तो इस क्वेश्चन में लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना था जब ये तीनों लाइंस कंकरेंट है। तो कंकरेंट है तो कंकरेंसी का कंडीशन लगा दिया ना, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ गया -7।